Guys, in last session, what we have discussed? We have discussed about the quantity 1 mole. इसके बारे में 1 mole क्या है इसके बारे में डिस्कशन किया एंड इसकी डेफिनेशन वापस एक बार रिवाइज करता हूं। डेफिनेशन रिवाइज करने के बाद हम लोग फिर जो भी मोल की रिलेशन कल हम लोगों ने देखे थे वो सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो जब तक बाकी के ज्वाइन ना हो जाए तब तक मैं क्या करता हूँ, ये रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। सो 1 मोल की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखी? 1 मोल ऑफ ए of a substance वो कर रहे हैं 1 mole of any substance is that amount or quantity of substance, चाहे वो substance atom हो, molecule हो या फिर ion हो। 1 mole of any substance is that amount or quantity of that substance, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन। सब्सटेंस एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसका 1 मोल यानी कि ये क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी? दैट क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains same number of particles as the number of carbons in 12 ग्राम ऑफ C12। और इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने कैसे लिखा था? इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने लिखा था देयरफॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ atoms in number of atoms of carbon in 12 ग्राम ऑफ C12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के जितने एटम्स हैं उतने एटम्स आपके सब्सटेंस के अगर हो तो आपके सब्सटेंस का 1 मोल आपके पास है, ऐसा इसका मीनिंग है। तो ये हिंदी में भी लिख के दिया था मैंने, यस और नो, डू यू रिमेम्बर? इसका मीनिंग हिंदी में भी लिख के दिया था मैंने, फिर भी हिंदी में मैं इसका और इसका मीनिंग आपको लिख के देता हूं, फिर आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या ये रिवाइज कर रहा हूं कल का मैं थोड़ा। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल इतनी क्वांटिटी यानी कि उस सब्सटेंस के उतने ही पार्टिकल्स आपके पास हो जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के एटम्स होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स होते हैं उतने ही पार्टिकल्स आपके पास, उतने ही पार्टिकल्स आपके पास आपके सब्सटेंस के हो, तो उन सब पार्टिकल्स का मिलके जो मास आएगा वो है आपके सब्सटेंस का 1 मोल। समझ में आ गया? कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही एटम्स
आपके सब्सटेंस के आपके पास हो या उतने ही पार्टिकल्स आपके पास आपके सब्सटेंस के हो, तो उन सब पार्टिकल्स का जितना मास होगा वो होगा आपके सब्सटेंस का 1 मोल। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया सबको? यही इसी का मीनिंग मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख के दिया है, कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। और इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, 1 मोल इतनी क्वांटिटी में क्या उतने ही पार्टिकल्स, उतने ही पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के होंगे जितने 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन के एटम्स हैं। किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल इतनी क्वांटिटी में उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन 12 के एटम्स। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन 12 के जितने एटम्स हैं उतने ही आपके सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपके पास हो, उन सारे पार्टिकल्स का मास जितना होगा वो होगा आपके सब्सटेंस के 1 मोल का मास। समझ में आ गया? तो अब कार्बन 12 के 12 ग्राम के कार्बन 12 के 12 ग्राम के एटम्स के साथ 1 मोल कंपेयर किया गया है। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे किसी भी सब्सटेंस के? उतने ही जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के एटम्स हैं। तो अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम्स है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ये पता करना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस में भी इतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के एटम्स बराबर 12 C12 ये आइसोटोप है कार्बन का, इसके 12 ग्राम अमाउंट में कार्बन के जितने एटम्स है उतने ही आपके सब्सटेंस के 1 मोल में उस सब्सटेंस के पार्टिकल होते हैं। तो 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के एक्चुअल कितने पार्टिकल होते हैं? इतने ही जितने कार्बन के एटम 12 ग्राम कार्बन 12 में होते हैं। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में एक्चुअल कितने एटम्स होते हैं ये फाइंड आउट किए बिना 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं ये वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये पहले पता करना पड़ेगा कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के कितने एटम्स है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? आर यू गेटिंग मी गाइस? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, कर लो sir. स्क्रीनशॉट, ये कर पाए लेकिन कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है और आज के बाद लेक्चर मिस ना करो। बाकी श्रेयांश श्रेया ये लोग जो बीच में ही निकल जाते हैं, श्रेया तो कभी गई तो वापस जुड़ती ही नहीं है, ये सब लोग क्या ना करें, लेक्चर मिस ना करें। आज मैंने रिवाइज कर दिया, कल से आगे आगे जाएंगे, रुकेंगे नहीं किसके लिए। हो गया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया गाइस? स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. तो आप देखो कल ये हम लोगों ने फाइंड आउट करके देखा है, फिर भी हम लोगों को आगे रिवाइज करना ही है। देखो जरा, देयरफॉर एक्चुअली हाउ मच या हाउ मेनी atoms are there in 12 gram of C12 must be found out, ये पता करना चाहिए बराबर। therefore कितने होंगे? अगर आपको कार्बन 12 के एक एटम का मास पता है तो 12 ग्राम इस अमाउंट को कार्बन 12 के एक एटम के मास से डिवाइड करके आप 12 ग्राम कार्बन 12 इस अमाउंट में कितने एक्चुअल कार्बन के एटम्स है ये पता कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 इन 12 ग्राम इज इक्वल टू, ये 12 ग्राम क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 यानी कि 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। 12 ग्राम कार्बन यानी कि
कार्बन का 1 मोल का ये मास है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम 1 मोल के लिए। इस 12 ग्राम को कार्बन के एक एटम के मास से, यानी कि 1.9926 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। ये एक एटम का मास है कार्बन 12 की, ग्राम, ये पर मोल, ये ग्राम पर एटम, ग्राम ग्राम कैंसल, ये एटम्स ऊपर जाएगा, मोल नीचे आएगा। 1.9926 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 ही है। अगर 12 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली 2 है क्या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर यानी कि 12 को डिवाइड करने वाली ये जो वैल्यू है, ये एग्जैक्टली 2 है या 2 से थोड़ी कम है? ये वैल्यू 2 है या 2 से थोड़ी कम है? कम है 2 से। हाँ, थोड़ी सी कम है, तो आंसर 6 से थोड़ा ज्यादा आएगा और आंसर आएगा 6.022 माइनस 23 ऊपर गया 23 एटम्स पर मोल, ये वैल्यू आ गया। सो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के कितने एटम्स होते हैं? इतने। देयरफॉर 12 ग्राम ऑफ C12 contains 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। 12 ग्राम क्या कार्बन यानी कि 1 मोल कार्बन, उसमें इतने एटम्स होते हैं। एंड इस वैल्यू को क्या कहा था हम लोगों ने? दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज Avogadro's number. This value is called as Avogadro's number. This value is called as Avogadro's number. समझ में आ गया? This value is called as Avogadro's number क्योंकि उसने इस नंबर को डिराइव किया था पहली बार। समझ में आ गया? और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम्स है उतने ही किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होते हैं। तो रिलेशन क्या मिलेगा? देयरफॉर 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 to the power 23 particles। क्योंकि इतने ही एटम्स कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन की कितने एटम्स है? इतने। तो इतने ही पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होंगे। पार्टिकल्स कितने? 6.022 into 10 to the power 23 इतने ही पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होंगे। कहां से आया ये नंबर? कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने ही कार्बन के एटम्स होते हैं, उतने ही पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होंगे एज पर डेफिनेशन। इसीलिए मैंने लिखा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 particles और Avogadro's number of particles। Avogadro's number of particles किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स होंगे। अभी गॉट दिस? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये 1 मोल की और एक डेफिनेशन हो गई। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 12 ग्राम में कितने हैं वो वैल्यू, 12 ग्राम में कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम्स है ये वैल्यू निकाल के 1 मोल की डेफिनेशन उस वैल्यू यानी कि एवोगाड्रो नंबर के फॉर्म में लिखी। ये भी डेफिनेशन वैलिड है। समझ में आ गया? एंड यही डेफिनेशन प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। समझ में आ गया सबको? गाइस ये डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? यस सर। सो आगे से क्या याद रखोगे? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं उस सब्सटेंस के? इतने सारे पार्टिकल्स का जो मास होता है वो उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास होता है। इतने सारे पार्टिकल्स का जो मास होता है वो उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास होता है। अगर किसी सब्सटेंस के इतने सारे पार्टिकल का मास 20 आ गया तो समझ लेना है उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास है 20 ग्राम। किसी दूसरे सब्सटेंस के इतने सारे पार्टिकल्स आपके पास है, एवोगाड्रोस नंबर इतने, उन सबका मिलके मास 60 ग्राम आ गया तो समझ लेना है उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास है 60 ग्राम। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? गाइस समझ में आ रहा है? यस सर। यस लिसन सर। आगे, अगेन एक बार सुनो। मेरे पास कोई पर्टिकुलर एक सब्सटेंस है, उसके कितने पार्टिकल्स हैं? उसके कितने पार्टिकल्स मेरे पास है? उसके कितने पार्टिकल्स मेरे पास है? अरे कितने? यहाँ पे कर रहा हूं मैं।
पॉइंट कर रहा हूं तो आ गया, आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट नंबर, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दिस। अरे क्या, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं मैं? एवोगाड्रोस नंबर। हाँ, तो मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के इतने सारे पार्टिकल्स है, सपोज उन सारे पार्टिकल्स का मिलके मास आ गया ग्राम में y, उन सारे पार्टिकल्स का मास मिलके आ गया ग्राम में y ग्राम, तो इसका मतलब है मेरे उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास कितना हो गया, y ग्राम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। अब स्क्रीनशॉट करो इसका। अब इससे आगे का टॉपिक आज का डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट में मैंने आपको कल के सेशन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो रिवाइज करके दे दिया। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो कर लो स्क्रीनशॉट। डन सर। हो गया स्क्रीनशॉट? तो कल तक हम लोगों ने यही देखा था, कल तक हम लोगों ने यही देखा था, वो मैंने आप लोगों को 15 मिनट्स में रिवाइज करके दे दिया है। दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड, ये मैंने आपको 15 to 18 मिनट्स में रिवाइज करके दिया है। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो ठीक है, कल तो हुआ ही है। अब इसके आगे का पार्ट आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये और इसके आगे का पार्ट ही प्रैक्टिकली एग्जाम में क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आता है। इसी टॉपिक एंड इसके आगे वाले टॉपिक पे जनरली ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट हो गया है, रफ कर देता हूं। अब देखो क्या डिस्कस करना है। मेरे को 1 मोल की वैल्यू मिल गई है और मुझे ये पता चला है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब है देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स कितना, 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23 particles of it. But there is another definition of 1 mole. There is another definition of 1 mole. There is another definition of 1 mole. क्या है बता दूं? उससे आप लोगों को और एक रिलेशन मिलेगा, उससे आप लोगों को और एक रिलेशन मिलेगा। मैं आप लोगों को डेफिनेशन दे देता हूं, लिसन ना केयरफुली। डेफिनेशन है क्या, सुनो देखो तभी याद आएगा। अगर ध्यान से देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। दी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि मास, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम और मोलर मास इन ग्राम इज, इसी को रेफर किया जाता है, इज रेफर्ड एज 1 मोल, इज रेफर्ड एज 1 मोल। तो ये 1 मोल की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कितना होगा, उस सब्सटेंस, वो सब्सटेंस अगर एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम इतना, और वो सब्सटेंस अगर मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास इतना, दैट इज, यहाँ पे लिख के देता हूं, ए 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का 1 मोल हो तो उसका मास आएगा एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 मोल आपके पास हो, तो एटम का 1 मोल आपके पास हो मतलब उसमें इतने सारे एटम्स होंगे और उसका मास आएगा एटॉमिक वेट इन ग्राम इतना। और दूसरा रिलेशन, इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है, अगर 1 मोल आपके पास है लेकिन किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के
मॉलिक्यूल्स का 1 मोल है तो उसका मास आएगा मोलार मास इतना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1 मोल ऑफ molecules of a particular compound is equal to कितना, is equal to कितना, मोलार मास of that compound in ग्राम। उस कंपाउंड का मोलार मास इतना ग्राम उसका वेट होगा। अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का 1 मोल है तो उसका मास आएगा उस कंपाउंड के मोलार मास इन ग्राम इतना। समझ में आ गया? दिस इज अकॉर्डिंग टू, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दो रिलेशन 1 मोल एटम का हो या 1 मोल मॉलिक्यूल का हो, उनके लिए ये दो रिलेशन हम लोगों को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। और जो पहली डेफिनेशन हम लोगों को पता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या पता है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो उसमें उस सब्सटेंस के इतने सारे पार्टिकल्स होंगे। तो इस डेफिनेशन एंड इन दो डेफिनेशंस को कंबाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू रिलेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन वाला न्यू रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है? ठीक है गाइस, चलो इसका स्क्रीनशॉट करो, चलो इसका स्क्रीनशॉट करो। Done, sir. हो गया सबका स्क्रीनशॉट? ये समझ में आया सबको? आई Yes, होप sir. ये सबको समझ में आया है। आई होप ये भी Yes, sir. डेफिनेशन 1 मोल की और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दो रिलेशन जो आए हैं ये सब 1 मोल के रिलेशन है, ये समझ में आए हैं। तो 1 मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ ये रिलेशन है, 1 मोल का अगर 1 मोल किसी एलिमेंट के एटम्स का 1 मोल है तो एटॉमिक वेट के साथ उसका ये रिलेशन है, 1 मोल किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का 1 मोल है तो उसका ये रिलेशन है। समझ में आया सबको? डिड यू गेट दिस गाइस? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? यस? Yes. Yes, sir. कर दू रब? रब कर दू? न्यू रिलेशन लिख दू? ये रब कर देता हूं, न्यू रिलेशन लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब लिखो जरा, ये पर्टिकुलर जो है इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोगों को न्यू रिलेशन मिल गया है। देयरफॉर कंबाइनिंग ऑल द रिलेशंस ऑफ 1 मोल वी गेट, हम लोगों को क्या मिलता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ एनी substance, 1 mole of atoms of particular element, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का 1 मोल है तो उसका मास कितना आएगा, उसका मास आएगा एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास इन ग्राम इतना उस एलिमेंट के एटम्स के 1 मोल का मास आएगा। आई रिपीट, 1 मोल पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स का आपके पास है तो उसका मास आएगा उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट इन ग्राम इतना, और उसमें क्या होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने क्या, इतने क्या 1 मोल किसका है, वही पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। 1 मोल किसका है गाइस, 1 मोल किसका है, 1 मोल किसका है, दिख रहा है ना, 1 मोल किसका है, Particular element. पर्टिकुलर एलिमेंट के, पर्टिकुलर एलिमेंट के, Atoms. तो इतने सारे क्या होंगे एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये रिलेशन समझ में आ गया सबको? ये रिलेशन समझ में आ गया सबको Yes, sir. गाइस?
अगर 1 मोल एटम्स का है एलिमेंट के, तो इतने सारे वहां पे क्या होंगे उस एलिमेंट के एटम्स। 1 मोल किसी एलिमेंट के एटम्स का है तो उसमें इतने सारे उस एलिमेंट के एटम्स होंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसके लिए सपोज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है मेरे पास, ऑक्सीजन एटम्स का 1 मोल है, तो मास कितना आएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का, ऑक्सीजन के एटम्स के 1 मोल का मास कितना आएगा, ऑक्सीजन के एटम्स का 1 मोल हो उसका मास कितना आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर आपके पास हो तो उसका मास आएगा 16 ग्राम। दूसरी भाषा में 16 ग्राम इतना ऑक्सीजन ले लिया आप लोगों ने, ऑक्सीजन एटम्स ले लिए 16 ग्राम इतने, 16 ग्राम इतने ऑक्सीजन एटम्स ले लिए, तो 16 ग्राम इतने ऑक्सीजन एटम्स ले लिए, तो दूसरी भाषा में आप लोगों ने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ले लिया। समझ में आया? 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स ले लेना मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ले लेना। इसमें कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का अगर आप लोगों ने ले लिया मतलब ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट इतना ग्राम, यानी कि 16 ग्राम आप लोगों ने वे करके ले लिया। इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। समझ में आ गया रिलेशन? तो इतने सारे एटम्स आप लोगों ने ऑक्सीजन के ले लिए, इतने सारे एटम्स आप लोगों ने ऑक्सीजन के ले लिए, मतलब आप लोगों ने 1 मोल ले लिया ऑक्सीजन के एटम्स का, और उसका मास होगा ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट इतना, यानी कि 16 ग्राम। समझ में आ गया? इस फॉर्मूला का ये एग्जांपल है। गाइस समझ में आया सबको? Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको समझ में आया हो तो हाँ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ऐसे ही और एक रिलेशन हम लोगों को लिखना है 1 मोल का, लेकिन मॉलिक्यूल्स का। तो सपोज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड है आपके पास, पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल का 1 मोल आपके पास है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का जो 1 मोल आपके पास है उसका मास कितना आएगा, उसका मास आएगा मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के मोलार मास इन ग्राम इतना, और उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। क्या किसका 1 मोल है? अब एटम का 1 मोल था तो अवोगाड्रोस नंबर इतने एटम्स थे, मॉलिक्यूल का 1 मोल है तो अवोगाड्रोस नंबर इतने क्या होंगे, Molecules. हाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड वहां पे होंगे। तो अब एग्जांपल लेते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। सपोज 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, किसका 1 मोल है, O2 मॉलिक्यूल्स का 1 मोल है आपके पास। अब O2 मॉलिक्यूल्स का 1 मोल है तो इसका मास कितना आएगा, इसका मास आएगा मोलार मास ऑफ O2 इन ग्राम इतना। मोलार मास ऑफ O2 कितना था होता है, देखो एक ऑक्सीजन एटम का मास, एक मोल इतने ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम में कितना होता है, उसके एटॉमिक वेट इतना यानी कि 16। तो O2 मॉलिक्यूल किसका कॉम्बिनेशन है, O2 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स, मैंने बताया आप लोगों को O2 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स, बताया ना मैंने ये O2 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एटम्स। Two. तो मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 2 बार लेना पड़ेगा तब मोलार मास मिलेगा, यस और नो, डबल करना पड़ेगा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है उसके करना पड़ेगा मोलार मास मिलेगा, यस और नो। Yes, sir. Yes. यानी कि कितना आएगा, 32 grams. यस, तो 32 ग्राम ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास कितना वे करके लिया मैंने, 32 ग्राम इतना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास मैंने 32 ग्राम इतना वे करके ले लिया, तो उसका मतलब है मेरे पास 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स है। तो
इस 32 ग्राम ऑफ O2 में, यानी कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 वहां पे होंगे। सो इन सब का मतलब एक है, अगर आप लोगों ने 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले लिए, उनका मास कितना होगा? उनका मास होगा 32 ग्राम इतना, और यही है आपका 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ये एग्जांपल इस रिलेशन के लिए ये एग्जांपल है। हैव यू गॉट दिस गाइस? समझ में आ गया? Yes, sir. आई एम आस्किंग यू, एग्जांपल समझ में आ गए? Yes, sir. ओके, तो स्क्रीनशॉट कर लो, कर लो स्क्रीनशॉट। कर लो गाइस स्क्रीनशॉट फटाफट, कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया? अरे हुआ क्या स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Sir. स्क्रीनशॉट कर, हो गया है तो हाँ या ना बोलो, रब कर देता हूं। आगे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं फिर, या आपको एक और चीज, वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल के साथ क्या रिलेशन है? गैसेस सब्सटेंस हो उसका वॉल्यूम अगर मेजर कर सकते हो, तो वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के साथ क्या रिलेशन है वो भी बता देता हूं। हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. तो अब ये रब कर देता हूं और हम लोग आगे का टॉपिक जो है वो देखेंगे। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इसके लिए आप लोगों को जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो जो एवोगैड्रोस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रोस लॉ का एक स्टेटमेंट है, क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। उस स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस है, स्टेटमेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम of given mass of gas is directly proportional to number of gas molecules. That is mathematically क्या? V is proportional to num, n मतलब क्या? Number of gas molecules, बराबर। But number of gas molecule is proportional to n, यानी कि number of moles के साथ number of gas molecules डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, इसीलिए यही रिलेशन ऐसे लिखा जा सकता है। V यहाँ पे n है नंबर ऑफ मोल्स, तो इस रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V by n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड ये जो वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, V मतलब वॉल्यूम, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये जो रेशियो है ये हम लोग इस रेशियो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। देयरफॉर V by n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कैलकुलेट करेंगे, कैन बी कैलकुलेटेड by using ideal gas equation
ये भी गैसियस स्टेट में होने वाला है, ये भी गैसियस स्टेट में होने वाला है। आइडियल गैस इक्वेशन करके एक इक्वेशन है, गैसेस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इनसे रिलेटेड 4 लॉज है। उन 4 लॉज को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाया जाता है। तो ये गैसियस स्टेट में है, तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके V by N, ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, V by N इज इक्वल टू कांस्टेंट, एवोगाड्रोस लॉ का, उसमें ये V by N इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो रेशियो आ रहा है वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का, इस रेशियो की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। अब V यहीं पे रखेंगे, N इधर लाएंगे, P इधर लेके जाएंगे। सो V अपॉन N इज इक्वल टू क्या? R इंटू टी अपॉन P। तो V बाई N की वैल्यू R इंटू टी, R मतलब गैस कांस्टेंट, P मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर, R इंटू टी डिवाइडेड बाई P। ये वैल्यूज अगर पता हो तो V बाई N की वैल्यू आ सकती है। तो अब एट एसटीपी क्या होता है? एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हो तो R की वैल्यू होती है 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, इतनी होती है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। T की वैल्यू होती है कितनी? 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन। एंड प्रेशर लिया जाता है 1 atm। नंबर ऑफ मोल्स लेंगे हम लोग 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने लेंगे? 1 मोल। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R इतना, T इतना, P इतना लेके हम लोग V बाई N की वैल्यू, ये RTP यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके V बाई N इस रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पे N 1 लेंगे हम लोग। ठीक है, N क्या लेंगे? 1। ठीक है, तो अब यहां तक समझ में आ गया? मुझे वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन निकालना है। वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रोस लॉ से वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ये रेशियो आ रहा है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, इस रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी जो है उसमें एन राइट हैंड साइड को जो इक्वेशन में वो वॉल्यूम के साथ डिवीजन में ले लिया, प्रेशर जो मल्टीप्लिकेशन में है वो आर एंड टी के साथ डिनोमिनेटर को ले लिया। सो वी बाई एन, ये जो कांस्टेंट आता है एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग, ये वी बाई एन की वैल्यू क्या आएगी? आर टी अपॉन पी। आर टी पी की वैल्यू एसटीपी कंडीशन को ये लेके मैं ये इक्वेशन सॉल्व करके वी बाई एन की वैल्यू अब निकालने वाला हूं। तब मुझे पता चलेगा कि अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा। समझ में आ रहा है गाइस? हैव यू गॉट दिस? वॉल्यूम ऑफ Yes. गैस ऑफ मोल्स का रिलेशन निकालने के लिए मुझे अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। समझ में आया गाइस? आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. अब स्क्रीनशॉट करो इसका, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट करो, चलो कर लो स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Done. रब कर देता हूं ये, ठीक है, रब कर देता हूं। देखो जरा ध्यान दो, देयरफॉर V बाई N इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी है? 0.08205। क्या यूनिट है? लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। इंटू टी कितना है? 273.15 के अपॉन क्या पी कितना है? 1 atm। atm विल गेट कैंसिल विथ atm बराबर, केल्विन विल गेट कैंसिल विथ केल्विन बराबर, v बाई n इज इक्वल टू कितना आएगा? ये मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आएगा आपको 22.414 लीटर पर मोल, यानी कि लीटर इनटू मोल इनवर्स लिखा तो भी चलेगा। इफ, अब मुझे पता है इफ n इज इक्वल टू 1 मोल है तो v अपॉन n की वैल्यू 1 मोल ले ली इज इक्वल टू 22.414 लीटर पर मोल, यानी कि लीटर अपॉन मोल होता है, मोल मोल विल गेट कैंसिल, v कितना आएगा 1 मोल के लिए? देयरफॉर v इज इक्वल टू 22.414 लीटर फॉर 1 मोल ऑफ एन
आइडियल गैस एट एसटीपी। इसका मतलब साफ है कि एसटीपी कंडीशन को एसटीपी कंडीशन को 1 मोल आपके पास हो किसी गैस का, तो उसका वॉल्यूम कितना आना चाहिए? गैस आइडियल हो तो उसका वॉल्यूम 22.414 लीटर इतना आना चाहिए। इसी को कहा जाता है एवोगाड्रोस मोलार वॉल्यूम, एंड इसीलिए ऐसा कहा जाता है। देयरफॉर इट इज सेड दैट, क्या कहा जाता है? 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। एनी गैस मतलब वो कैसा होना चाहिए? आइडियल। आइडियल गैस होने की कुछ कंडीशंस है, आप याद रखो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी क्या ऑक्यूपाई करता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइज, कितना 22.414 लीटर या फिर डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना आया, ये कैसे कैलकुलेट किया? 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना आना चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट किया? समझ में आया? एवोगाड्रोस लॉ Yes, sir. एंड आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? आई एम आस्किंग एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं? द वैल्यू 22.414 लीटर is called as Avogadro's molar gas volume at STP। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो गाइस कर लो फटाफट स्क्रीनशॉट, चलो डू टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कर लो, चलो डू टेक द स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। तो इससे आपको 1 मोल किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसका भी रिलेशन मिल गया। Done. स्क्रीनशॉट हो गया सबका? हिरकनी, मनस्वी, रिद्धि, ओम ओम। Yes, sir. Over. ओके, तो स्क्रीनशॉट अगर हो गया है तो रब कर दूं क्या? रब कर देता हूं। यही रिलेशन एग्जाम्पल के फॉर्म में हॉरिजॉन्टली 1 बाय 1 देखते हैं। 1 मोल का हम लोगों को मास के साथ रिलेशन पता है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हो उसका मास उस सब्सटेंस के एटॉमिक या मोलार मास इन ग्राम के साथ इक्वल होता है। 1 मोल एटम्स का हो किसी एलिमेंट के तो उसका मास आता है एटॉमिक मास इतना। 1 मोल किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का हो तो उसका मास आता है उस मॉलिक्यूल के मोलार मास इतना इन ग्राम। तो अब वॉल्यूम भी जुड़ गया उसमें, तो वॉल्यूम भी कंबाइन करेंगे। तो ये रब कर दूं। देखो जरा, therefore combining all the relations of mole, क्या 1 mole of any substance is equal to 1 mole of any substance is equal to its atomic और क्या मोलार मास इन ग्राम। उसका मास कितना आएगा? इट्स एटॉमिक और मोलार मास इन ग्राम। उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड अगर वो सब्सटेंस गैस है तो वॉल्यूम कितना आएगा? 22.414 लीटर और डीएम क्यूब वॉल्यूम इफ सब्सटेंस इज गैस। करेक्ट। तो 1 मोल का मास के साथ रिलेशन तो ये पता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेशन भी पता था, अब वॉल्यूम के साथ रिलेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया।
तो इसका ही एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल, 1 मोल मेरे पास है, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स मेरे पास है। तो N2 तो मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन इस एलिमेंट के 2 एटम कंबाइन होके, 2 मोल्स ऑफ एटम कंबाइन होके N2 मॉलिक्यूल जो बना है, वो मॉलिक्यूल N2 का उसका 1 मोल मेरे पास है, तो उसका मास कितना आएगा, मोलार मास ऑफ N2 इन ग्राम, इतना आएगा। मोलार मास ऑफ N2 कितना होता है, एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 14 होता है, तो 2 एटम से N2 बना है, तो टोटल कितना होगा, 2 × 14, हम लोगों ने किया ही ये 28 ग्राम ऑफ N2, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का 28 ग्राम, तो 28 ग्राम इतना मास लिया, इसका मतलब 1 मोल ऑफ N2 लिया। उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने N2 मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। और इन सब का मिलके मास कितना आएगा, इन सब का मिलके मास कितना आएगा, इन सब का मिलके मास 28 ग्राम आ गया, यानी कि 28 ग्राम इतना N2 आप लोगों ने ले लिया, मतलब आप लोगों ने इतने सारे N2 के पार्टिकल्स यानी कि N2 के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यानी कि N2 का 1 मोल लिया है। एंड एसटीपी को इतने सारे N2 के मॉलिक्यूल्स यानी कि इतना वेट N2 का वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.414 लीटर या डीएम क्यूब एट एसटीपी। समझ में आ गया, 1 मोल ऑफ N2 का मास आएगा, उसके मोलार मास यानी कि 28 ग्राम इतना, उसमें N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रोस नंबर इतने, और N2 गैस है इसलिए इतने सारे N2 के मॉलिक्यूल्स जो 1 मोल में है, यानी कि इतना सारा वेट N2 का जो 1 मोल का वेट है, उस वेट का यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा 22.414 लीटर या डीएम क्यूब एट एसटीपी। समझ में आ गया सबको गाइस, डिड यू गेट दिस रिलेशन गाइस, ये रिलेशन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. आई एम आस्किंग एवरीवन, हैव यू गॉट दिस रिलेशन? सबको ये रिलेशन समझ में आ गया? सबको ये रिलेशन समझ में आ गया? यस यस गाइस, हैव यू गॉट दिस रिलेशन, यस और नो? Yes, sir. तो ये रिलेशन अगर सबको समझ में आ गया हो, तो ये रिलेशन अगर सबको समझ में आ गया हो, तो मैं आपको कहता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप लोगों को नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैं आप लोगों को क्या दे देता हूं, नेक्स्ट 5 to 8 मिनट्स में मैं आप लोगों को क्या दे देता हूं, कुछ फॉर्मूलीज दे देता हूं। चलो स्क्रीनशॉट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? गाइस हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. तो अब इन्हीं को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। Therefore, formulae to calculate number of moles of substance, क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ moles of substance is equal to क्या, mass of that substance given upon atomic weight, और मॉलिक्यूलर वेट कहो या मोलार मास कहो, एक ही है, मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अब इसमें और डिफरेंशिएट करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम्स का मोल निकालना हो तो मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट गिवन मास पता हो अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यही फॉर्मूला एटम्स के लिए मैंने लिखा। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सेम लिख सकता हूँ। यस और नो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सेम लिख सकता हूँ क्या? फटाफट बोलो।